कई बार ऐसी समस्या आएंगी, है ना। जब आप इस फील्ड में आते हैं, जब आप इस फील्ड में उतरते हैं, खासतौर से यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अदर स्टेट के एग्ज़ाम बात कर लीजिए, जो पीएससी वाला है ना, एसडीएम वगैरह पोस्ट, इसमें ऐसी समस्या आपको आएगी, मतलब ये कन्फर्म है आएगी। इसमें आप ये नहीं कर सकते नहीं मुझे ऐसा नहीं हो सकता। अभी इसका अभी आप जो 8-10 मिनट देखेंगे ना वीडियो में, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होगा। ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि आप कह देंगे कि नहीं मुझे हो ही नहीं सकता अकेलापन, या मतलब हम ऐसा मान ही नहीं सकते। तो ये आप मतलब भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, या मतलब आप सोच रहे हैं कि हमको कोई समझ नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस है और ये लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि इसमें कि बनावटी कोई चीज़ हो, है ना। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप एक चीज़ सोच के देखिए पहले कि किसी भी जगह पर या किसी भी जिले स्टेट की बात कर लेते हैं या यूपीएससी की बात कर लेते हैं, आईएएस की अगर बात करेंगे ना कितनी सीट होती हैं, सोच देखिए 180 सीट केवल आईएएस की होती है। बाकी जो सीटें होती हैं वो होती हैं अदर आईपीएस आईआरएस और जो सर्विस होते हैं उसकी होती है। लेकिन आईएएस की जो सर्विस होती है वो होती है 180। ठीक उसी तरह से यूपी पीसीएस में भी कभी कभी 12 पोस्ट आती है, कभी कभी 15 पोस्ट, इस तरह से एसडीएम की पोस्ट आती है। बाकी पोस्ट अब तमाम है, वो बात अलग है, लेकिन जो एसडीएम की पोस्ट आती है वो कम रहती है। कहने का मतलब मेरा ये है। अब इसका मतलब ये है कि आप देखिए अभी धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ये अकेलापन वाली समस्या, और एक बार समझ जाएंगे ना फिर आपको इस चीज़ में जो है कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 180 ये जो आईएएस हैं ये ऑल इंडिया से आते हैं। ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत से। ठीक है, अब सोच देखिए जब ये पूरे भारत से होते हैं तो अगर कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक एवरेज ले लीजिए हम, जो है मान लीजिए 200 आईएएस है ना, 200 आईएएस, 200 आईएएस मतलब साल भर में। तो अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में कम से कम जो है 2000 मान लीजिए, वो भी 2000 आईएएस बनते हैं, वो भी प्रमोट होते होते आई सेक्रेटरी वगैरह बनते जाते हैं ना, ये तो पता ही होगा सब बातें। मेन चीज़ क्या है कि इस प्रक्रिया में ना ज़्यादातर आपके आसपास जो रह रहे हैं वो सेलेक्टेड नहीं रह रहे हैं, या मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। समस्या एक ही है ना, समस्या केवल एक ही है कि होता क्या है कि जैसे आप माहौल में रहते हैं वैसे आपको फीलिंग आती है। आपने कभी सुना है कभी आज तक नहीं कि खाना खाते वक्त हमको जो अकेलापन लग रहा है, कभी आपने सुना ये बात? नॉर्मल से भले आप अकेले में ही खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं लगेगा यार अकेलापन फील हो रहा है, या मतलब और कुछ जैसे सो रहे हैं अब अकेले सो रहे हैं, या मतलब कभी मतलब नॉर्मल समय आपको ध्यान नहीं आएगा। क्योंकि कारण इसका ये है कि आपको ये पता ही सामान्य चीज़ है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते होंगे या जब पढ़ करके उठते होंगे तो अलग सी एक फीलिंग आती है कि यार मतलब कि ज़िंदगी में कुछ और हो ही नहीं रहा है ना। लेकिन सच बात यह है कि आप जब इस फील्ड में आते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस वाले फील्ड में, है ना, इसमें क्या है कि आपके पास समय ही नहीं मिलता। सच बात यह है, मतलब आप समय निकालते हैं, मिलता नहीं समय। इतना मतलब सब्जेक्ट होते हैं, इतनी मतलब कि एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो और सब इंटरेस्टिंग होते हैं। बस अच्छे टीचर पढ़ाने वाले होने चाहिए, थोड़ा सा समझाने वाले अच्छे होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट अच्छा होता है। ये भी नहीं आप कह सकते नहीं नहीं बोरियस टाइप कुछ लग रहा है। अब बात अलग है, जो चीज़ नहीं समझा तो बोरियस होता ही है, सिंपल सी बात है। तो कहना क्या है इसमें, कहने का मतलब ये है कि अकेलापन इसी लॉजिक की वजह से आता है कि हमारे चारों तरफ जो माहौल होता है ये नहीं होता है यूपीएससी या यूपी पीसीएस वाला, है ना। अभी आपके चारों तरफ ज़्यादा नहीं 2-4 इंटरव्यू दिए हुए लोग हों, या मतलब कि दो एक बार मतलब कि अदर सर्विस में सेलेक्टेड लोग हों, तो आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। हाँ, टेंशन होगा, थकावट लगेगी, या इफर्ट लग, जब मेहनत करेंगे थोड़ा सा अलग फीलिंग आएगा, लेकिन कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अकेले हूँ, या मतलब कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है ना। ये एहसास आपको जो है कभी नहीं होने वाला है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ट्राई करिएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि ट्राई करिएगा कि अकेलापन को दूर करने के लिए जो थोड़ा सा माहौल चेंज कर रखिएगा, है ना, कि अपना माहौल बना कर रखिएगा। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा फनी वे में है, लेकिन ज़रा सोच देखिए कि कभी आप हीरा देखे हैं ना, हीरा जो होता है कोयले की खदान में अकेले हीरा होता है ना। या मतलब हीरा जहाँ पर भी होगा वो एक ही तो होगा, इस थोड़ा कि मतलब कि एक जगह पे पूरा हीरा हीरा दिख रहा है, मतलब कि पूरा स्टेट देख रहा था, हीरे की चट्टान दिख रही है, हीरे का पहाड़ दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा हो। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा हीरा दिखेगा, मिलेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि वो स्पेशल है,
और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर स्पेशल किस बात का भाई। अगर आप सोच के देखिए कि पता चला कि देश में जो है 10 लाख आईएएस की वैकेंसी आ जाए, खत्म हो गई कहानी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई ना। तो जब भी आप यूनिक बन के चलोगे या यूनिक चीज़ के लिए चलोगे, आप अकेले ही चलोगे, है ना। अब जैसे कि आप सोच के देखिए कि आईएएस तैयारी आप शुरू की है आईएएस तैयारी आप शुरू की आईएएस बनने के लिए, हो सकता है आपके साथ के लोग कोई नहीं कर रहा हो, या हो सकता है ये भी पूरी संभावना हो सकती है कि इसमें जो कर रहे हो छोड़ के भाग गए हों, उनसे नहीं संभला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दो एक बार थोड़ा बड़ा करीब पहुंचने के बाद भी लोग छोड़ कर भाग गए हों, या ऐसी हो सकती है कुछ कुछ परिस्थितियां रही हों और आप टिके हैं। सवाल ये है कि मतलब कि आप जो ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अकेले भी टिके हुए हैं, मतलब आप अकेले भी इस मौके के जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप फिर अगर उस बात को टेंशन ले लें कि ये हम अकेले कैसे करेंगे, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप खुद नहीं चाहते कि आप यूनिक काम करें। इसका सिंपल मतलब यही हुआ ना। अगर सच बात है ये कि आपको ये बात एहसास है कि आप अकेले अकेले हैं, अकेले काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पूरे फैमिली में बहुत स्पेशल हैं, जो कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये बात सबको पता है, फैमिली से लेके रिलेशन से लेके जितने भी टीचर जो पढ़ाते हैं ना, उनको भी ये बात पता होती है कि सिलेक्शन 0 के बराबर होगा। मतलब पूरी संभावना, मतलब कोई मतलब ही नहीं सिलेक्शन का। हाँ, हो जाए तो वो चमत्कार होता है सिलेक्शन हो जाएगा ना तो फिर वो चमत्कार होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे किसी तरह से होगा, किसी तरह से इसमें सिलेक्शन। आईएएस पीसीएस ना कोई किसी तरह से नहीं बनता कृपा दृष्टि से। हाँ, थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो हिडन इफर्ट काम करता है। जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि लक काम कर दिया, वहाँ हिडन इफर्ट काम करता है ना, जिसको आदमी देख नहीं पाता, बस अंदर इतना ही होता है। ये आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो एग्जाम में बैठे हुए हैं और लक साथ दे दिया और आप जो है 50 क्वेश्चन सही कर दिए, कभी नहीं होता है ना। बल्कि जो है सबके सब गलती हो जाएंगे एक तरफ से, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अकेलापन वाली जो समस्या है, ये कोई समस्या नहीं, ये एक मौका होता है, ठीक है ना। बस एक एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और देता हूँ, अब एक और समझ में आ जाएगा। कभी भी ना, थोड़ा सा यूथ के हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब आप जिस एज में हैं, कभी भी आप एक चीज़ देखिएगा ना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम होना और जब रिश्ते खराब होते हैं, सबसे बड़ी दुश्मनी वहीं पे होती है। ये बात आपको पता है। ठीक उसी तरीके से अकेलापन जो है ना एक मौका होता है, ये एक मौका होता है। जिस दिन आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, ये अकेलापन ही आपको फ़ायदा देगा। ऐसा थोड़े एक आप जाकर के घर में बैठ करके आप सोच रहे हैं कि दिन में जाकर के मार्केट भी घूम के आएंगे, इधर उधर घूम के आएंगे, दोस्तों से गप सड़ाका भी कराएंगे, उसके बाद शाम को जो है बच्चों के साथ खेले कूदेंगे, फिर उसके बाद जो है टीवी वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे आराम से जो है 2 घंटा पढ़ेंगे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना। आपको मौका चाहिए होता है। आप घर में बैठे भी रहेंगे ना, तो कहते हैं ना कि वहाँ पर भी आप सोचेंगे यार देखो, होता बहाना बनाना एक होता है, ठीक है ना, एक होता बहाना होना। अभी आपको कह दिया जाए घर में बैठ पढ़िए, कह दीजिए घर पे बैठ पढ़िए, तो आपको लगता है घर पे बैठ पढ़े, कोई कहेगा कि डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरफ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक तरफ आपको अकेलापन हो रहा है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। ये तो आप तय कर लीजिए कि आपको डिस्टर्बेंस में पढ़ाई हो जाएगी, तब ठीक बात, तब घर से पढ़िए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अकेले पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आपको अकेलापन जैसा सवाल कोई पैदा नहीं होता है। मतलब खुद से लॉजिकल बनिए, कहना मतलब मेरा ये है, खुद से अगर आप लॉजिकल नहीं बनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं करना चाहिए। बस जहाँ रहेंगे उसी का उल्टा सोचेंगे। ये एक आदत भी होती है, कुछ नहीं। ये एक मतलब कह लीजिए कि एक तरह से कि एक तरीके से ना कि आदमी वही करते रहता है ना, कि जैसे कि जो चीज़ मिल रहा है वो उसी का अपोजिट सोचेगा, उसी वो ख्वाहिश किस करके जो नहीं मिल रहा है, जो मिल गया उसकी ख्वाहिश नहीं है, उसको उसका प्रयोग नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे आए आईएएस की, और अगर आपको समय भी न दिया जाए, अगर आपको ये नहीं कहा जाए कि आप जो है आईएएस की तैयारी या पीसीएस की तैयारी में आप कम से कम जो है 10 से 12 घंटा पढ़िए, अगर इतना मौका न मिले तो तैयारी कैसे करेंगे। और पता चला आपको 10 से 12 घंटा 15 घंटा मिल रहा है फ्री पढ़ने के लिए, अब आप रोना रो रहे हैं कि नहीं मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा कोई, या मतलब अकेलापन सता रहा, डिप्रेशन आ रहा, टेंशन, सब फालतू बातें हैं, है ना। कारण बस इतना है कि ये काम तो करना पड़ेगा ना। अगर आप 10 घंटा मेहनत करके उठिए, उठने के बाद ना थोड़ा सा भी खाएंगे पिएंगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ चले गए, इतनी थकावट लग जाती है, दिमाग को काम करना बंद कर देता है 10-12 घंटा बहुत होता है ना। ये सब खाली कहने वाली बात होती है कि मतलब कि पढ़ने के बाद मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा, अकेलापन लग रहा है ना। 10-12 घंटा भाई सब बहुत होता है, बहुत, मतलब समझ रहे हैं ना कि आप शरीर एकदम जकड़ उठती है पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की पर्सपेक्टिव देखते हैं, उम्मीद है कि आपको
हमारे तो एक पॉइंट समझ में आए होंगे और उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना। बाकी देखते रहेंगे, है ना। इसी तरीके से जो है अगर कोई और मुद्दे लगेंगे तो हम उस पर वीडियो लेके जरूर आएंगे, क्योंकि ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं कुछ करेंगे ना तो फिर मार्केट में फंसे रह जाएंगे, ठीक है ना। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।